वेलकम टू पनेशिया ट्यूटर। दोस्तों, 2 सितंबर 2022 की तारीख को याद रखिएगा, क्योंकि ये कोई मामूली दिन नहीं बल्कि भारत के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। इसी दिन भारत ने अपनी मेहनत, अपने साहस और सैन्य क्षमता का परिचय देते हुए अपने सबसे बड़े एयरक्राफ्ट करियर आईएनएस विक्रांत को नौसेना में शामिल किया है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही खुशी और गर्व की बात है कि आज पूरी दुनिया की निगाहें एक बार फिर से भारत की तरफ हैं और वजह बना है आईएनएस विक्रांत। सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान में यह भारत का एक बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि इस जहाज का निर्माण खुद भारतीय कंपनी ने किया है। कोचीन शिपयार्ड नामक एक कंपनी ने इस जहाज का निर्माण किया है और ऐसा करने पर भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शुमार हो चुका है जो ऐसी काबिलियत रखते हैं। ब्रिटेन, अमेरिका, रशिया, फ्रांस और चाइना के बाद भारत दुनिया का छठा ऐसा देश बन गया है जिसने इतना बड़ा कारनामा करके दिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधिकारिक तौर पर आईएनएस विक्रांत को भारतीय नौसेना में शामिल करवाया और आईएनएस विक्रांत के आने के बाद आज भारतीय नौसेना में कुल 2 जंगी जहाज हो चुके हैं। इससे पहले आईएनएस विक्रमादित्य पिछले 10 सालों से समुद्र में निरंतर भारत की सुरक्षा कर रहा है। विक्रांत नाम के पीछे भी एक कहानी है। 1961 में भारतीय नौसेना को पहला जंगी जहाज ब्रिटेन से मिला था और उस वक्त उसका नाम विक्रांत रखा गया था। दोस्तों, ये वही आईएनएस विक्रांत था जिसने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी। 1997 में इसे रिटायर कर दिया गया, डीकमीशन कर दिया गया और उसी की याद में, उसी के नाम पर आज इस एयरक्राफ्ट करियर का नाम भी आईएनएस विक्रांत रखा गया है। आइए आईएनएस विक्रांत के बारे में कुछ खास बातें जानते हैं। सबसे पहली बात, इसका वजन कुल 45,000 टन का वजन है। एक खास रडार सिस्टम इसमें लगा हुआ है जिसका नाम है RAN-40L रडार सिस्टम, जिसकी खास बात यह है कि 400 किलोमीटर के दायरे में किसी भी तरह का थ्रेट, किसी भी तरह के खतरे को यह आसानी से भांप सकता है। 30 फाइटर जेट्स को एक साथ कैरी कर सकता है। टोटल 1700 के लगभग क्रू मेंबर इस पर रह सकते हैं। जो फ्लाइट डेक एरिया है वो कुल 1,34,000 स्क्वायर फीट और दोस्तों 45 दिनों तक बिना रिफ्यूलिंग के ये लगातार समुद्र में यात्रा कर सकता है। अब जानते हैं कि इस तरह के एयरक्राफ्ट करियर की भारतीय नौसेना को जरूरत क्यों है। यह बात किसी से नहीं छुपी कि चाइना और पाकिस्तान दोनों ही हमारे पड़ोसी हैं और दोनों ही भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। भारत के नौसेना प्रमुख ने भी इस चिंता को जाहिर किया था कि स्ट्रेट ऑफ हर्मूज, जहां से भारत अपने ऑयल इंपोर्ट करता है, जिस रास्ते से भारत का ऑयल आता है, वहां पर चाइना का प्रभुत्व लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में जो ग्वादर पोर्ट है वहां पर चाइना की एक प्रेजेंस है और उस वजह से चाइना कभी भी हमारे व्यापार में किसी भी तरह की रुकावट पैदा कर सकता है। तो जाहिर सी बात है, चाइना जैसे देशों को बैलेंस करने के लिए, चाइना जैसे देशों को जवाब देने के लिए समुद्री रास्ते पर हमारा कोई शक्तिशाली जंगी जहाज होना चाहिए। साथ ही साथ साउथ चाइना सी में लगातार चाइना अपने प्रभुत्व को बढ़ाए जा रहा है, लगातार वो कब्जा करने की रणनीति में आगे बढ़ रहा है, तो उसे वहाँ रोकने के लिए भी ऐसे जंगी जहाज की हमारी आवश्यकता है। दूसरी बात, अंडमान और निकोबार जैसे जो द्वीप हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जो कि भारत के मेन लैंड से लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी पर हैं, तो कभी भी कोई भी पड़ोसी देश वहां पर किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई कर सकता है। तो इन द्वीप को बचाने के लिए भी हमारे पास इस तरह का एक एयरक्राफ्ट करियर होना चाहिए। साथ ही साथ जो नॉन मिलिट्री ऑपरेशंस हैं, जैसे कहीं पर कोई राहत सामग्री भिजवानी है, कहीं पर कोई रेस्क्यू ऑपरेशन करना है या फिर किसी तरह की कोई प्राकृतिक विपदा आई है, तो उससे निपटने के लिए भी इस तरह के ताकतवर जहाज की जरूरत भारत को है। आईएनएस विक्रांत और विक्रमादित्य के अलावा भारतीय नौसेना में आईएनएस विराट ने भी अपनी सेवाएं दी हैं। आईएनएस विराट, जो कि
1987 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, 2017 में उसे डीकमीशन किया गया और तब से निरंतर आईएनएस विक्रमादित्य और अब आईएनएस विक्रांत भारत की सेवा करेंगे। 2009 में आईएनएस विक्रांत का निर्माण कार्य शुरू हुआ था और 2023 तक यह पूरी तरह से फुली ऑपरेशनल होगा। कुछ और देश जिनके पास भारत जैसे ही ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर है, जैसे कि अमेरिका के पास गेराल्ड फोर्ड क्लास, रशिया के पास एडमिरल कुज्नेत्सोव, ब्रिटेन के पास क्वीन एलिजाबेथ और चाइना के पास फुजियान नाम के एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही ढेर सारे वीडियो हम निरंतर लाते रहेंगे। धन्यवाद।